हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम पहले भी बात कर चुके हैं अन्य बारे फार्मों में। आज पहले हमने जाति प्रमाण पत्र में बात बताई थी। मैंने आपको जाति प्रमाण पत्र 4 प्रकार के होते हैं, जैसे जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी। ये 4 फॉर्म हो गए। हम पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं, ओबीसी के बारे में, जिसमें आप देख चुके हो। ओबीसी के बारे में आज हम बात करेंगे जनरल के फार्म के बारे में। देखो, ये होता है जनरल फार्म का फॉर्मेट। ये गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड फार्म होता है, इसमें कोई भी करेक्शन नहीं होता। ये गवर्नमेंट जो फार्म आपको लीगली देती है प्रोवाइड, ये वही फार्म है, हम उसी के बारे में बताएंगे। ओके, इसमें पहले देखो ऊपर लिखा है जाति प्रमाण पत्र। ये जनरल का फार्म है, जो जाति जैसे राजपूत, ब्राह्मण जो आते हैं उसके लिए ये फार्म प्रोवाइड होता है। इसमें देखो पहले डिटेल आ गया, पहले आवेदक की सूचना। पहले नंबर ऑप्शन आता है आवेदक का आधार नंबर, जिसके नाम पर फॉर्म भरना चाहते हो। जैसे कोई भी प्रार्थी है, उसका यहाँ पे डिटेल, उसके आधार नंबर। दूसरे यहाँ पे आया है आवेदक के भामाशाह नंबर, मतलब परिवार का जो भामाशाह होता है। भामाशाह गवर्नमेंट द्वारा बंद हो चुका है, इसके लिए गवर्नमेंट ने नया कार्ड जारी कर रखा है आपको, जन आधार कार्ड। उसकी डिटेल भरनी है, जो जन आधार कार्ड नंबर आते हैं। तीसरे नंबर ऑप्शन आके यहाँ पे प्रार्थी की फोटो, वो भरनी है। आगे बढ़ते हैं फार्म के बारे में। ये तो बेसिक डिटेल होगी इसकी। इसके आगे बढ़ते हैं। देखो, जिसमें नीचे लिखा है प्रार्थी का नाम, यहाँ पे उसका आएगा नाम, पिता का नाम, वर्तमान पता, जिसमें उसका क्या है, जो आधार कार्ड में पता दिया हुआ है वो यहाँ पे लिखना है, जो भी निवासी स्थान है यहाँ पे। आगे लिखा चौथा नंबर ऑप्शन आता है गांव, तहसील, जिला। जैसे किसी का गांव हो गया, कुछ भी जिला, जैसे तहसील लगती कोई भी, और जिला ना हो, जो भी आप लगाना चाहते हो। अदरवाइज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, क्यों मैं ये आपको बताना चाहता हूँ जिसमें आप गलती ना करो। ये गलती क्या लोगों से होती है, जो क्या कहते हैं इस गांव और तहसील का नाम सेम लिख देते हैं। ये दिक्कत सब क्या आती है इसमें, इसलिए इनको ध्यान रखना है। आगे 5 नंबर ऑप्शन बढ़ते हैं जन्म दिनांक और जन्म स्थान और उम्र। मतलब जन्म दिनांक जिसकी आधार कार्ड में लिखी हुई होगी, या 10वीं मार्कशीट जो बनना चाहता है, जो 10वीं पास है। उसके आगे हम देखेंगे जन्म स्थान, उसमें जिसका गांव में जन्म हुआ है वो लिखना। उसके आगे आती है उम्र, वो लिखनी है। आगे 6 नंबर ऑप्शन में जाएंगे तो उसमें लिखा होगा लिंग। लिंग और विवाहित स्थिति जो भी है, जैसे लिंग पुरुष या महिला हो, या विवाहित और लिखना है। आगे 7 नंबर ऑप्शन आता है धर्म। धर्म में यहाँ पे एक ही ऑप्शन आएगा हिंदू। आपकी जाति प्रमाण पत्र, जनरल जाति प्रमाण पत्र की खास बात होती है, यहाँ पे जाति ऑलरेडी लिखी आती है सामान्य। ये आपको पता चल जाएगा किस खास का फार्म है। इसका क्या लिखा है उपजाति। उपजाति किसके, जैसे यहाँ पे कोई राजपूत है तो उसकी, कोई राजपूत है तो उसका राजपूत, या ब्राह्मण है तो ब्राह्मण। ये डिटेल बने आपकी वासी, आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो यहाँ पे टिक लगाना है। आगे आपके मोबाइल नंबर, जैसे आपने इसमें कोई फार्म में मोबाइल नंबर दिया है, जैसे आप किसी को फार्म भरे वो ओटीपी पूछ सकें, और आपको चालू मोबाइल नंबर देना है। इसके आगे हम बात करेंगे। 11 नंबर ऑप्शन आता है कि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं, तो यहाँ पर हाँ या ना का लिए ऑप्शन लिखना है। आप मूल निवासी हैं तो हाँ। आगे इसमें लिखा है मैं जानकारी के लिए सहमत हूँ, तो यहाँ आपने अपने यहाँ पे साइन करना है। ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपके स्थान और दिनांक ये लिखनी है। ये डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा, पटवारी वाली। इसके हम आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है देखो प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र क्या लिखा है, गवाह फर्स्ट, एक सेकंड। इसमें क्या होगा, जैसे आप किसी के फॉर्म भरवाते हो, इसमें 2 गवर्नमेंट टीचर, डॉक्टर कोई भी हो, उसके साइन और अक्सर प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें आप उसके काम कर सको। जिसमें वो टीचर फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, उनके क्या है डिटेल भरी जाती है, जिसमें आप बता सके भाई आपने गवर्नमेंट ही लीगल ही फॉर्म भरवाया और आपको कोई ऑब्जेक्शन ना दे। जैसे यदि इसमें आगे जैसे आप जाओगे ना, जैसे फर्स्ट ग्रेड टीचर हो गया, जैसे फर्स्ट ग्रेड टीचर हो गया, जिसकी उनकी क्या होगी, उनका नाम, पिता का नाम, निवास स्थान, ये 3 डिटेल भरने के बाद उनकी जो वहाँ पे वो जॉब करते हैं किस चीज़ की, जैसे टीचर है, डॉक्टर है, उनकी डिटेल भरनी है। जैसे उनका विभाग का नाम, कार्यालय का नाम, उनका पद और उनके मोबाइल नंबर, ये कंप्लीट भरने, वो आपकी डिटेल भरेंगे यहाँ पे। इसके आप लिखा देखो प्रार्थी, मतलब वो आपकी डिटेल भरेंगे कि वो आपको जानते हैं, जो आपका नाम, पिता का नाम, निवास स्थान, अब किस जाति से हो, जैसे जहाँ वो जो भी हो। यहाँ पर मैं सामान्य से हूँ, जैसे सामान्य लिख दिया। ये कंप्लीट होने के बाद आप सेकंड ऑप्शन, ये सेम डिटेल वैसे ही भरनी है, पर इसमें होना चाहिए आपको 2
गवाह की आवश्यकता होती है। आपने इन्हें टीचर करवा दिया, दूसरा कोई डॉक्टर हो गया और कोई हो गया कोई दूसरा टीचर। एक टीचर की डिटेल आप एक बार ही भर सकते हो, 2 बार डिटेल भरने पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, ये सेम डिटेल वही बननी है, उनका नाम, पिता का नाम, निवास स्थान, विभाग का नाम, कार्यालय का नाम, पद का नाम, कार्यालय का नाम, बाद मोबाइल नंबर, और उनसे डिटेल ये आपकी आगे वाली डिटेल भरवानी है। ये होने के बाद ये नीचे देख लो हस्ताक्षर गवाह होता है, ये 2 ऑप्शन दिए होंगे फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पे उनके क्या होंगे, हस्ताक्षर, एक होंगे हस्ताक्षर और उनकी मोहर। ये कंप्लीट होने के बाद हम देखो आगे बढ़ते हैं। आगे ऑप्शन आया देखो शपथ पत्र। ये शपथ पत्र 2 तरह से भरे जाते हैं, आपके नाम से और पिता के नाम से। पिता के नाम से कब भरा जाता है, देखो ध्यान दो, आप 18 वर्ष से कम हो, अठारह वर्ष से कम होंगे तो किसे भरेगा, पिता के नाम से। और अब 18 वर्ष से अधिक हो तो स्वयं का। ठीक है, ये ध्यान रखना है ना, ये मिस्टेक लोगों से होती है कि 18 साल से कम होने के बाद भी स्वयं का फॉर्म भरते हैं, जिससे फॉर्म आगे कैंसिल हो जाता है। ओके, ये देखो इसमें जैसे आप 18 साल से कम हो तो उसके पिता का वो डिटेल बनी, और आप स्वयं 18 साल से ऊपर हो तो आपका नाम, पिता का नाम, निवास स्थान, गांव, तहसील, जिला, ये बनने के बाद कौन से जाति से हो, जैसे राजपूत या सामान्य, यहाँ पे लिखना है, या सामान्य या राजपूत जो भी हो। ये करने के बाद यहाँ पे पहले जाति प्रमाण पत्र बनाया है तो यहाँ पे जाति संख्या प्रोवाइड करवाई, नहीं तो यहाँ डेस लेकर खाली छोड़ दें, जिससे उनको पता चलेगा कि आप नया बनाने चाहता हो। उसके बाद शपथ, ये सेम प्रोवाइड होती है, 18 साल से आप ऊपर हो तो आपके स्वयं के, नहीं तो पिता के। ये कंप्लीट बात यहाँ पे हम नीचे लगानी है गवर्नमेंट टीचर की, वही आप जिसने पीछे टीचर सील साइन लगाई ना, उन दोनों में से किसी एक की यहाँ पे नीचे सील साइन लगा सकते हो, जिसमें उनको पता रहे भी आप उनसे ही फॉर्म लीगली भरवाया है। इसे हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने पहले डिटेल खाली छोड़ा था, पटवारी जांच, ये आपका फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आपको पटवारी के पास जाना है। आप पहले पटवारी के पास जाते हो तो वो फॉर्म आपका चेक भी नहीं करेगा, आपको वापस रिटर्न कर देगा। हल्का पटवारी जांच रिपोर्ट के बाद इसमें देखो वो आपके फॉर्म देखने चेक करने के बाद वो आपका नाम, आपको पिता का नाम, जाति लिख के यहाँ पे वो अपने हस्ताक्षर करेगा और यहाँ पे मोहर लगाएगा। ये तो होगी उसकी बेसिक डिटेल फॉर्म की। इसमें आपको क्या क्या दस्तावेज चाहिए देखो मैं बताता हूँ। ये तो फॉर्म हो गया कंप्लीट। अब इसमें दस्तावेज क्या चाहिए, जैसे इसका देखो जिससे प्रार्थी का भरा हमने, किसी की प्रार्थी का फॉर्म भरा है उसकी डिटेल लगेगी, देखो उसका आधार कार्ड, उसकी फ़ोटो, ये तो 2 डिटेल होगी उसकी। बाकी इसके साथ में डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, एक लगेगा जन आधार कार्ड, एक लगेगा राशन कार्ड, एक लगेगा वोटर आईडी कार्ड। बस और 18 वर्ष से कम हो तो उसके पिता की डिटेल, मतलब पिता का आधार कार्ड। ये हो गए फॉर्म के डॉक्यूमेंट जो इसमें आपको साथ में लगवाने हैं। ये तो हो गया आपका फॉर्म। इसके बारे में डिटेल बताइए, इसको ऑनलाइन कैसे चढ़ाते हैं वो भी थोड़े दिनों में आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। धन्यवाद।